दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। गर्ग साहब, आपका भी बहुत स्वागत। और रजत पंचवेटा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो पार्टी से। पंचवेटा जी, आपका भी बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे डॉक्टर रविंद्र मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मलिक साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले रविंद्र जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगी, उसके बाद मैं प्रवक्ताओं का रुख करूंगी। ये एक बार फिर से गुटबाजी वाली जो चीजें हैं, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली तो हम देख रहे हैं ना हरियाणा में, कि हरियाणा कांग्रेस में जो ये गुटबाजी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। भले तमाम लीडर ये कहें कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ अनुशासन के साथ चल रहा है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, लेकिन बयान जो सामने आ रहे हैं तमाम नेताओं के, खासतौर पर कुमारी शैलजा की हम बात कर ले, उनके जिस तरह के बयान आते हैं वो तो खुद इन दावों की पोल खोल रहे हैं। देखिए अपूर्वा जी, जब से कांग्रेस की सरकार गई कहीं की करीब एक दशक से ज़्यादा समय हो गया है, कांग्रेस में बिल्कुल कुछ भी ठीक नहीं है। ये किसी से छिपा भी नहीं है। बड़े बड़े दिग्गज पार्टी छोड़कर जा चुके हैं और वो फिलहाल लड़ाई है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे की है। और दूसरी तरफ जो बड़े दिग्गज नेता हैं, जिनमें कुमारी सैलजा है, रणदीप सुरजेवाला है, वीरेंद्र सिंह है जो भाजपा से वापसी कर चुके हैं, उनके बेटे हैं, या अन्य नेता, ये दूसरे खेमे में, मतलब ये कहीं कि एक तरह से ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ एकजुट है। और राज्यसभा चुनाव में आप सबने देख लिया कि किस तरह का जो माहौल उत्पन्न हुआ और जो पार्टी की फूट थी वो निरंतर एक बार फिर से सबके सामने आ गई। किस तरह से राज्यसभा चुनाव पार्टी के ही विधायकों ने 8 से 9 विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया, वोट इनवैलिड मिले और पूरा कलह एक बार से फिर सामने आ गया। अब ये जो सारी लड़ाई है, सारी अस्तित्व की लड़ाई है इन नेताओं के बीच की। इनमें सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? हालांकि फिलहाल तक जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमा है वो मजबूत दिख रहा है। बेशक तीसरी दफा पार्टी सरकार बनाने में असफल रही और सत्ता से बाहर है, लेकिन बावजूद इसके भी अब पार्टी के जो प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद, उनका झुकाव भी फिलहाल तक हुड्डा की तरफ दिखा है। और जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो दक्षिण हरियाणा से एक नया अब की बार प्रयोग किया गया पार्टी द्वारा, उनका वो भी एक संतुलित तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि वो 60-40 का नजर आ रहा है मामला, या 50-50 कह लें, लेकिन फिलहाल वो भी बड़े संतुलित और सधे हुए अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। चूंकि अब पार्टी में फिलहाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमा मजबूत है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि उनका झुकाव भी, जिस जो पूरा चुनाव हुआ, शिमला जाना हुआ बीके हरिप्रसाद का, और ये सब इसलिए जो कुमारी सैलजा ने ये कहा कि वो लोग गए क्यों थे वहां। बीके हरिप्रसाद से कहीं न कहीं उनकी नाराजगी है। हालांकि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पर उन्होंने जो बोला है उसको वो अपने आप में सवाल खड़ी करता है कि शायद अंदर ही अंदर कोई उनके बीच में कोई मतलब ठीक तरह से संबंध है नहीं, जिस तरह की होने चाहिए पार्टी को मजबूत करने के लिए। और जहां तक सद्भाव यात्रा की बात है, उसमें देखिए ये शुरू से ही जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसके पैटर्न पर खुद को जो हरियाणा की राजनीति में स्थापित करने के लिए वीरेंद्र सिंह, जो कि औपचारिक रूप से संन्यास ले चुके हैं औपचारिक तरीके से हरियाणा की राजनीति से, उनके बेटे राजीव गांधी के जो नक्शे कदम पर चल रहे हैं, जिस तरह से जिस अंदाज में उनकी बॉडी लैंग्वेज है, या लगातार पैदल चल रहे हैं, या फिर देखिए कि उन्होंने दाढ़ी जो बढ़ा रखी है, एक तरह से वो उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अब ये देखना बड़ा अहम होगा कि क्या राहुल गांधी हरियाणा में उनकी यात्रा में शामिल होंगे। अगर ऐसा हुआ तो ये कहें कि ये वास्तव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि एक तरह से उनको समर्थन दिया जाएगा और आने वाले जो हरियाणा के चुनाव होंगे और जो हरियाणा की राजनीति है, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए, उनके पूरे समर्थकों के लिए एक बड़ा एक झटका कहा जाएगा। क्योंकि वो लगातार फिलहाल तक कोशिश कर रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह जो हुड्डा खेमा है, कि इसमें बड़े दिग्गज नेता अभी तक फिलहाल तक मतलब जो केंद्र से हैं वो शामिल ना हो। और फिलहाल ऐसा कोई चेहरा अभी तक आया भी नहीं है। जो वीरेंद्र सिंह के जो पुराने यार दोस्त हैं या किसी अन्य राज्य से हैं, वो तो शामिल हुए हैं का चेहरा। अब हरियाणा में ही देख लीजिए, हरियाणा में कोई बड़े ज्यादा जो अभी तक शायद कुमारी सैलजा इस यात्रा में नहीं दिखी हैं। हालांकि रणदीप सुरजेवाला की तरफ से उनके बेटे शामिल हुए थे एक बार कैथल में, और मतलब उस लेवल का कोई बड़ा नाम अब तक जो है वो ये चेहरा है इस यात्रा में नहीं दिखा है। तो फिलहाल तक बेशक वीरेंद्र सिंह ये कहें कि गुड़गांव में या कहीं भी इसमें राहुल गांधी शामिल हो सकते हैं, फिलहाल तक ऐसा कहना बड़ा, ये चूंकि उनके बेटे हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं, तो लेकिन ये एक बड़ा कदम साबित हो सकता है हरियाणा की राजनीति में। और जो एक कांग्रेस का कलह, इस पे बात करें, ये पूरी तरह से वर्चस्व की जो लड़ाई है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके समर्थक, और दूसरी तरफ ये दिग्गज नेता है वीरेंद्र सिंह, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, ये सब इन दोनों के बीच है। और जो कुमारी सैलजा का जो आज बयान आया, जो मीडिया में उन्होंने कहा कि दोनों विधायक, जो महिला विधायक हैं, इनके ऊपर जब बात पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उनका कहना था कि सभी विधायकों को अपनी बात रखने का, कहने का और सुनाने का मौका मिलना चाहिए। एक तरह से उन्होंने उनका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बेशक उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि बात में कि मैं तो सबसे पूछते रहता हूं कि अपने पत्ते सब खोले वही बता दें, लेकिन जितने हल्के अंदाज में उन्होंने कहा उस बात को इतना हल्का नहीं लिया जा सकता। और बिल्कुल उन्होंने ये रविंद्र कहा जी, कि हालांकि मैं तो
हालांकि वो इनडायरेक्टली वे में ही ये तमाम बातें बोल रही हैं, लेकिन इसको अब हम किस तरह से देखें बजरंग दास जी? ये अपमान है कुमारी शैलजा का या फिर एक रणनीति है उनको साइडलाइन करने की? क्योंकि गाहे बगाहे इस तरह के बयान उनके हमेशा सामने आते रहते हैं। उनका कहना है कि जब हिमाचल लेकर जाया गया था सभी विधायकों को, उनसे पूछा तक नहीं गया। वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस की, लेकिन उसके बावजूद अब उनको इस तरह से साइडलाइन क्यों कर दिया जा रहा है और हर मंच पे वो अपना ये दर्द बयां करती हुई नजर आ रही हैं? गर्ग जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए सर। हेलो जी जी आवाज आ रही है मेरी आपको? जी बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए। देखिए, जो हिमाचल ले जाने का जो फैसला था वो हाई कमान का फैसला था, क्योंकि पूरी केंद्र की सरकार और स्टेट की सरकार धन बल की राजनीति करने को लगी हुई थी। चारों तरफ इन्होंने घेराबंदी कर ली थी भी कैसे न कैसे हम खिरोट फिरोट की दुकान खोल लेंगे या डर दिखाएंगे ईडी का, सीबीआई का। नहीं, वो सारी चीजें ठीक है सर, वो सारी चीजें अंडरस्टूड हैं कि आपने क्यों अपने विधायकों को वहां पर भेजा, हाईकमान ने क्यों ये फैसला लिया, आपको खरीद फरोख्त का डर था, हॉर्स ट्रेडिंग का आपको डर था। लेकिन जो तकलीफ कुमारी शैलजा को हुई, मतलब फिर तो सर यहाँ पर ये माना जाए ना कि ये जो गुटबाजी है ये हाईकमान से ही सीधे तौर पर नीचे आ रही है। तब तो उनको नहीं बताया गया, उनसे पूछा नहीं गया। ऐसा नहीं है, आप समझिए जिन जिन की ड्यूटियां लगी लोग, उसके अलावा जो विधायक थे, विधायक के अलावा कुछ लोगों की ड्यूटियां और भी लगी। जो ड्यूटियां हाईकमान ने लगाई सबने काम किया। कल मैं कहूँ जी बजरंग दास गर्ग को नहीं बताया, मैं प्रवक्ता था, मुझे नहीं बुलाया, मेरी ड्यूटी, ऐसी बात है। जहां जुमाइश हाईकमान ने सौंपी वहां उनकी ड्यूटियां लगा दी गई और उन्होंने बेखूबी काम किया और हम सफल भी हुए। लोकतंत्र के अंदर इन्होंने हत्या करने की कोशिश की, धन बल मतलब धन तंत्र हारा और लोकतंत्र विधानसभा वो उसकी जीत हुई। और यहाँ तक कि मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, ये कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा मतलब खत्म हो चुका है। भाई ये उसने क्या कहा, फलाने ने क्या कहा, 5 विधायक थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, उनके आपके सामने उनको निलंबित कर दिया गया है। ये कोई लंबा चौड़ा किसी प्रकार का मुद्दा नहीं है। जहां मुद्दा आती है, इकट्ठे थे भी सुन रहा था मैं रविंदर जी का, जी ये फूट है जी फला। अरे तुम फूट बताओ, भारतीय जनता पार्टी जिक्र नहीं करते हैं, मुख्यमंत्री कुछ कहता है, राविंदर जी खड़ा होगा। अरे बजरंग जी, कुमारी शैलजा के बारे में पूछ रही हैं? नहीं, गर्ग साहब, अब आप देखिए, अब आप इस चीज को घुमा रहे हैं सर, अब आप घुमा रहे हैं गर्ग साहब, सीधे तौर पर अब आप इस चीज को घुमा रहे हैं। सारा तोलड़ है, त्रिकोण तोलड़ है। मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ राविंदर जी स्टेज के ऊपर मुख्यमंत्री की स्टेज पे बजरंग जी वो कुमारी शैलजा के बारे में पूछ रही हैं अपूर्वा जी? और शांति राग है। तो कल आप भी बैठे थे भूपेंद्र हुड्डा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तू क्यों जी उठा रखा है? जी ना उठा भाई रविंद्र राघवान जी, तेरी बात भी बताऊंगा, चिंता ना कर। तो फिर कुमारी शैलजा के बारे में पूछ रही हो तो चिंता क्यों करा, किसके बाद वो बंदा जवाब देना है तो जवाब बोल, चलिए ठीक है, बोलने नहीं दूंगा। मुझे लगता है गर्ग साहब आपने बहुत बखूबी तरीके से आपने खुद को भी साइडलाइन कर लिया इस सवाल से। राविंदर जी मुख्यमंत्री स्टेज पे कहता है सरकार हमने बनाई, मुख्यमंत्री हमारा। तो सर उसका बीजेपी कुछ भी कर रही है, ठीक है, बीजेपी जो कर रही है उससे कांग्रेस के अंदर कैसे गुटबाजी हो जा रही है सर? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग ऐसे हर मंच पे कह रहे हैं कि हम तो साथ हैं, आप तो एकदम पूरे हम साथ वाली फिल्में लेकर चल रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम आपके हैं कौन वाली स्थिति बनी हुई है आपकी पार्टी में। कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। तो फिर ये शैलजा क्यों इस तरह से बार बार बोल रही हैं? कुमारी शैलजा की तरफ से क्यों ये बयान इस तरह से बार बार सामने आ रहा है सर? क्या बयान आया? उनने कहा तो मुझे पता नहीं, वहां वो गए थे
वो प्रभारी बताएगा। सही कहा उसने। नहीं सर, गलत देखिए कौन सी बात कही? उनका ये जब वो- बोलना कि जब वो मुझे मौके पता पर नहीं थी, सुनो, और ये जब बोलना वो- कि मुझे बताया नहीं गया, दोनों में सर बहुत फर्क है बजरंग दास जी, आप अरे समझिए। फर्क, सुनो, आप शब्दों के फेर को सुनो, समझिए। मैं मुझे शब्दों नहीं के पता फेर वो नहीं अलग करता। बात है, लेकिन मुझे मैडम जी, बताया मैं नहीं गया। एक बात पूछना चाहता हूँ, जब किसी को बताया नहीं, जब वो गई नहीं, तो शपथ का कि प्रभारी जी को पता भी ना, मेरे को बताया ना मैं गई है। आप उनसे पूछिए मामला। ऐसा तो कोई प्रभारी जी का और कोई ऐसा सबसे लीडर बच्चा आपकी पार्टी में उनसे सर पूछो, है जिसे प्रोफेसर आप जी लोगों से, ने प्रभारी से, इसके बारे में ना और- बताया हो? कुमारी शैलजा जी? के अलावा कोई और दूसरा नाम जिन्हें हाईकमान ने न बताया हो, या आप लोगों ने ये जानकारी ना दी हो कि सभी विधायक हिमाचल जा रहे हैं 3 दिन के लिए? कुमारी शैलजा के अलावा कोई दूसरा नाम? दुनिया बोलती है, बताओ कौन सुनी है? सैकड़ों में ऐसे हमारे कांग्रेस के नेता है जिसको नहीं पता। और वो मैं पूछ रहा हूँ, सुरजेवाजी गए लेकिन थे लेकिन क्या? सर बजरंग दास गए थे क्या? जी, कुमारी शैलजा और जिन लोगों का आपने नाम लिया है, उन लोगों के पद में, उन लोगों के ओहदे में सर बहुत फर्क है, ये आप समझिए। कर रहे हो, आप ही जवाब दे रहे हो, मेरे से जवाब तो ले लो। कैप्टन सिंह गया था क्या? और नेता गए थे क्या? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गया था क्या? नहीं गया, दीपेंद्र गया था। आप समझिए बात को। ये जो मामला है ना, असली मुद्दे पर कोई आप नहीं चलिए, ठीक पकड़ते। है। जो मुद्दा करने वाला है, आज ठीक है। सरकार में कौन है? ठीक है भारतीय बजरंग जनता दास जी, मैं पार्टी। आऊंगी आपके आप पास। एक बार भी आपने कभी डिबेट करी भारतीय जनता पार्टी में क्या क्या फूट है, कौन कौन क्या क्या बोलता है? कभी की? डॉक्टर रविंद्र शर्मा ने कहा डॉक्टर राम कुमार गौतम 10 किलो गोबर खा गया, उस पर की। और राम कुमार गौतम ने कहा विधानसभा के अंदर अरविंद शर्मा बिना पैसे लिए चलिए ठीक है बजरंग दास जी, ये सवाल भी मैं पूछूंगी रविंद्र जी से, ये सवाल भी मैं पूछूंगी रविंद्र जी से, जब उनकी बारी आएगी मैं उनसे भी सवाल पूछूंगी। ठीक है रजत पंजेटा जी, ठीक है सर, रुक जाइए, अभी रुक जाइए। ठीक है रजत पंजेटा जी, किशन पाल गुज्जर, जुत्ता प्रसाद, ठीक है बजरंग दास जी, बजरंग दास जी, और यहाँ तक कि हमारे ठीक है रुक जाइए बजरंग दास जी, रुक जाइए सर, बजरंग दास जी रुक जाइए। हमें बोलने दोगे? आप उनकी सुने जाओगे? मार्को रजत पंजेटा जी, मुझे आधा मिनट बोलना। अरे बजरंग दास जी रुक जाइए सर, रुक जाइए। रजत पंजेटा जी, शैलजा हरियाणा का एक बड़ा दलित चेहरा है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वो रह चुकी हैं। उनका इस तरह से ये कहना कि मुझे बताया नहीं गया, मुझसे ना तो किसी ने पूछा, ये चीजें क्या दर्शाता है? हरियाणा की कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर शैलजा जी के साथ जैसा व्यवहार कांग्रेस पार्टी में हुआ, ये कोई नई बात नहीं है। जिस समय दीपेंद्र को राज्यसभा भेजा जाना था, उस समय दीपेंद्र की जगह कुमारी शैलजा जी का नाम था, और शैलजा जी को भेजा जाना था। और इस बात की वजह बीच में नहीं गर्ग साहब बीच में नहीं सर, कोटा फिक्स था क्या? पार्टी के मुझे लगता हूँ नीलो प्रवक्ता से मैं उनको भेजा जाना था, दीपेंद्र को भेज दिया, ये फिक्स था क्या उनको भेजना है? सब कुछ फिक्स है, कोई घोषणा थी क्या? सब फिक्स है, सब कुछ फिक्स है। क्या घोषणा थी? क्या पूरी फिक्सिंग उनको भेजना है, उनको नहीं भेजना? उत्तर ले लो, उत्तर ले लो, उत्तर ले लो, उत्तर ले लो, पार्टी का फैसला है, पार्टी ले लो, दे दो उत्तर, उत्तर ले लो, उत्तर ले लो। गुस्सा मत करो बजरंग दास जी, आपका तो हमारा बड़ा पुराना प्यार है, आप गुस्सा क्यों करते हो? रहेगा छोड़ो, आप बीपी बूपी ना बढ़ा लेना, सेहत सबसे पहले है। पार्टियां फिर यहीं की रही। बिल्कुल नॉर्मल रहता है, बिल्कुल नॉर्मल। कोई बात नहीं, मुस्कुराते रहो, तो कितने बढ़िया लग रहे। फिक्स मैंने क्यों कहा? क्योंकि ये वो चुनाव था जहां पर यूनानिमसली चुना गया। वोटिंग की नौबत इसलिए नहीं आन पड़ी क्योंकि जब शैलजा जी का नाम पीछे हटाया गया तो बहुत से विधायक उस समय भी नाराज थे। आगे पीछे हर बार वोटिंग होती है। 2016 के अंदर इन्होंने अपने कैंडिडेट को हरा दिया, हुड्डा साहब ने अपना। आप ये देखिए सभी को, अब आप किस किस का नाम लो, किरण जी से शुरू हो जाइए, आप कुलदीप शर्मा को ले लीजिए, कुलदीप बिश्नोई को ले लीजिए, चाहे कैप्टन यादव को ले लीजिए, एक एक करके आप ये देखिए, पूरा इतिहास उठा के देखिए। सभी राज्यसभा चुनाव 37 की बजाय 38 और कई तो 40 तक का दावा कर रहे थे कांग्रेस के विधायक राज्यसभा चुनाव से पहले।
कहते थे आवश्यकता ही कोई नहीं है, 37 है हमारे पास, तो 28 कैसे रह गए ये तो बताओ। कारवां कहाँ लुटा? तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता कारवां क्यों लुटा, कहाँ क्यों भी लुटा और क्यों लुटा, और किस कैपेसिटी में? भाई अभी आप बोल रहे हो दीपेंद्र गए, किस कैपेसिटी में? बेटा को दिल्ली में बिठाओ ना, दिल्ली में उनको, दिल्ली में ही रहते हैं वैसे भी, उठा से आपको क्या लेना देना हरियाणा से? दिल्ली की राजनीति में इंटरेस्टेड है वो। आप बताओ दीपेंद्र क्या कर रहा था हिमाचल की वादियों में? रूबिकॉन लेके क्यों घूम रहा था साथ में? आपको ये उत्तर देना पड़ेगा कि किस कैपेसिटी के अंदर, किस कैपेसिटी में इस्तीफा मांगा दीपेंद्र ने, एक मिनट सर, एक मिनट नहीं बजरंग दास जी, बजरंग दास जी, बीच में सर प्लीज बीच में इंटरप्शन मत करिए। अभी रविंद्र जी भी हैं, उनसे भी मुझे सवाल लेना है सर, बहुत देर से वो भी इंतजार कर रहे हैं। रुक जाइए बजरंग दास जी, बजरंग दास जी, बजरंग दास जी, रविंद्र जी भी सर बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मुझे उनसे भी जवाब लेना है सर। प्लीज एक एक करके अपनी बारी में जवाब दीजिए। रुक जाइए बजरंग दास जी, थोड़ा शांत रहो, पानी पियो आराम से, आपने पूछा, पानी पियो। आपने पूछा, आप बीच में ना, जवाब अरे मैं तो आपसे नहीं बजरंग दास जी ऐसे बीच में आप इंटरप्ट मत करिए सर प्लीज। आप रुकिए एक मिनट रुकिए। देखिए कुमारी शैलजा जी से पूछा गया कि कांग्रेस में सब ठीक है, शी सेड आई हैव नो आइडिया। उन्होंने यहाँ पर आप जो कम बात में जो गहराई की बात है और किस वजह से डिबेट हो रही है उसको पकड़िए आप उस बात को। शी वॉज फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। उन्होंने कहा, मैं क्या साथ थी वहां पर? जो साथ था, जिसको ये पता था हिमाचल जाएंगे, जिसको सारी ड्यूटियां पता थी, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नहीं बनती? क्या उदय भान के रस्ते कदम पर चलना शुरू कर दिया है नरेंद्र जी ने? आप ये देखिए, जो प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर सीधा सीधा उन्होंने, प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष दोनों के ऊपर वही सेम प्रश्न चिन्ह जो इतिहास के अंदर हुड्डा गुट को फेवर करना, पहले के जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, प्रभारी रहे हैं, चाहे टिकटों की आवंटन की बात हो, चाहे कोई और मुद्दा हो। मैं भी थोड़े दिन पहले उदयमान जी को सुन रहा था, एकदम चले गए किरण चौधरी जी के ऊपर, बोल दिया क्रॉस वोटिंग की थी। हर एक का पता चलता है किसने क्या किया, उन्होंने क्रॉस वोटिंग नहीं की थी। आज वो ऑपोजिट पार्टी में है, लेकिन तथ्य जो है वो क्रॉस वोटिंग उन्होंने नहीं, कुलदीप बिश्नोई ने की थी, उनका वोट इनवैलिड हुआ था। लेकिन यही किरण चौधरी हैं जिन्होंने 2016 के अंदर सोनिया गांधी जी के कहने के अनुसार, अपने पार्टी हाईकमान के कहने के अनुसार आर के आनंद जी को वोट करने का काम किया। और बाकी 14 के 14 विधायक, जिसके अंदर एक जयप्रकाश सारन भी एमपी उस वक्त निर्दलीय थे, इन सब ने भाजपा के कैंडिडेट को जिताने का काम किया। आज वो, उन्होंने भी यही कहा कि अगर 2016 में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती तो आज ये नौबत ना आती। ये उनका बयान है, ये मेरा बयान नहीं है। ये तब ये कांग्रेस के सर मैं आऊंगी आपके पास, बीच में रोक रही हूँ, मैं आऊंगी आपके पास सर। अभी छोटा छोटा रिएक्शन ले रही हूँ। अभी रुक जाइए बजरंग दास जी, क्या अभी कुलदीप शर्मा, बजरंग दास जी रुक जाइए सर प्लीज, रुक जाइए। रविंद्र जी हुड्डा बार ये पूछ रहे हैं, मैं खत्म कर रहा हूँ पूर्वा जी, 5 सेकंड से ज्यादा लंबी बात नहीं है। कुलदीप शर्मा ने ये कहा G23 की लेटर पे मुझसे तो साइन करा लिए, ये जो दीपेंद्र साथ साथ घूम रहा है हर जगह, दीपू मेरा दीपू। एक और इंसिडेंस बोल के खत्म करूंगा बात, मेरा दीपू बोल बोल कर आप बताइए सबसे साइन कराया क्या दीपेंद्र से, क्यों साइन नहीं कराया G23 के लेटर के ऊपर? और बीबी बत्रा जी जो हमेशा साथ रहते हैं हुड्डा साहब की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब साथ प्रेस के साथियों के बीच में ये बात कही कि रामचंद्र जांगड़ा का तो सारा नॉमिनेशन ही कैंसिल होना चाहिए था, सारा झूठा एफिडेविट, सारी झूठी चीजें उस फैक्ट से परे। जब मैंने इस बात का खुलासा किया हुड्डा जी के सामने कि रामचंद्र जांगड़ा का तो सारा का सारा एफिडेविट ही झूठा है, तो हुड्डा साहब ने कहा चुप रहे, हमारा दीपू जा रहा है, हमने क्या लेना, क्या गलत कर रही है भाजपा, तो चुप बैठ। दो ही जाने थे। वो क्लिपिंग है मेरे पास, अगर बोलो तो अभी इंडिया न्यूज को भेज देता हूँ, चला दीजिए आप। ठीक है, बीबी बत्रा बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, आप बोल रहे हो ना हर बार दीपेंद्र बापू बेटा। क्यों? ये केवल हर पार्टी के, भाजपा के लोग सारे हरियाणा बापू बेटा ने नाश कर दिया। आयुष सरकार, आप मानते हो क्या नहीं बजरंग जी? 75 आपको भी टिकट, आप बताइए 75 पार। ठीक है रजत जी, ठीक है सर, मैं आऊंगी आपके पास। रविंद्र जी सर अभी रुक जाइए प्लीज। रविंद्र जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं सर, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। एक सवाल उनसे भी मैं पहले यहाँ पर ले लूं। रविंद्र जी, आप किस तरह से इस गुटबाजी को देख रहे हैं?
गुटबाजी का जब अपूर्वा नाम लिया जी, जाता है, नमस्कार जी, राम गुटबाजी का जब नाम लिया जाता है रविंद्र जी, तो फिर कांग्रेस तो ये कहने पे आ जाती है कि सब कुछ हमारे यहाँ ठीक है, सब कुछ पूरी तरह से अनुशासन में चल रहा है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि हुड्डा साहब ने पूरी तरह से हाईजैक कर रखा है हरियाणा में कांग्रेस को। अपूर्वा जी नमस्कार, राम राम। जी, जी, सभी जी। दर्शकों को प्रणाम, साथी प्रवक्ताओं को नमस्कार। अपूर्वा जी, कांग्रेस हरियाणा के अंदर अब टूट चुकी है, और जब भी हरियाणा के अंदर टूटती है केंद्र में भी टूटती है। आज जैसा आपने जिक्र किया, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पहली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुमारी सैलजा, जो हरियाणा की बहुत सीनियर नेता हैं और हमेशा वो जब बोलती हैं जब उनको बोलना जरूरी हो जाता है, आज उन्होंने 2 बातें कही हैं। एक बात तो उन्होंने ये कही कि कांग्रेस के अंदर उनको पूछा नहीं गया है, चाहे प्रत्याशी डिक्लेयर करते समय और चाहे उसके बाद इन विधायकों के ऊपर निर्णय लेते समय। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये 2 बातें निकल करके आई हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कहा है कि वो जो विधायक सस्पेंड किए गए हैं उन विधायकों की बात सुनी जाए। तो अगर कुमारी सैलजा की तरफ से देखा जाए तो ये जो इन्होंने सस्पेंशन की है, इस सस्पेंशन में अभी बहुत कुछ निकल करके आएगा। और दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें बजरंग जी भी साथ बैठे थे, हुड्डा जी के चेहरे के ऊपर साफ सिकन नजर आ रही थी। और जब उनसे राहुल जी के बारे में पूछा गया कि राहुल जी यात्रा के अंदर आए, तो एक बार तो उन्होंने ये कहा भी कोई भी आए, एक बार तो वो कोई भी बोल गए। यानी कि ये जो हरियाणा कांग्रेस के अंदर चल रहा है, ये हरियाणा कांग्रेस अब विभाजन की तरफ है। वीरेंद्र सिंह की पदयात्रा, ब्रिजेंद्र सिंह की पदयात्रा, और हमारे बहुत ही सीनियर नेता हैं कुलदीप शर्मा जी ने भी 2 दिन पहले बोला है, उन्होंने भी कहा है कि कांग्रेस वो हुआ करती थी जिसके अंदर सभी लोग मिलकर के साथ बैठा करते थे, जिसके अंदर कुमारी सैलजा भी हुआ करती थी, वीरेंद्र जी भी हुआ करते थे, कैप्टन अजय यादव जी भी हुआ करते थे, कुलदीप शर्मा जी भी हुआ करते थे, और तमाम जो नेता हैं वो साथ बैठ करके निर्णय लिया करते थे। तो आज इनके जो ये निर्णय हुए हैं, जैसे इन्होंने एकदम से बड़े आनन फानन के इन्होंने 5 उन विधायकों को सस्पेंड करने का काम किया है। ये 5 विधायक इस चुनाव के अंदर भी, जो ये स्थानीय निकाय का चुनाव होने जा रहा है, इसके अंदर भी इनके लिए गले की फांस बन गया है इनका निर्णय। अब ये जनता के अंदर जवाब देने लायक नहीं रहे हैं। और कहीं ना कहीं कुमारी सैलजा जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये भी निकल करके बात आती है कि इनके ऊपर भी एक्शन होगा, क्योंकि उन्होंने वैसे ही नहीं कह दिया कि प्रभारी प्रभुरी वहां पर क्या लेने गए थे। उन्होंने ये नहीं कह दिया, ऐसे नहीं कह दिया कि वहां पर हिमाचल के अंदर गर्ग साहब रुक जाइए सर, आप सबके बीच में बोलेंगे क्या? बजरंग दास जी रुक जाइए सर, आप सबके बीच में बोलेंगे, आपके बीच में किसी ने कुछ नहीं बोला ना, आपको किसी ने इंटरप्ट नहीं किया, रुक जाइए। हरिप्रसाद है, उनके ऊपर भी निर्णय आएगा, आप देख लेना। नहीं, लेकिन रविंद्र जी, आनंद फानन में कहां निलंबित किया? उनको तो पहले शोकाज नोटिस दिया गया, उनसे पूछा गया, उनको अपनी बात रखने का मौका दिया गया। आनंद फानन में कहां किया गया? उनको नहीं दिया गया, उनको मौका नहीं दिया गया। वो अपने आप वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जहां पे इनकी मीटिंग हो रही थी अनुशासन समिति की, वो वहां पर अपने आप गए हैं अपनी बात कहने के लिए। आप देख लीजिए, कुमारी सैलजा जी बड़ी सीनियर नेता हैं, वो ऐसे कोई बात नहीं करती। उन्होंने जो बात कही है उस बात के अंदर कोई दम है, जब भी उन्होंने कोई बात कही है। और उन्होंने जिस प्रकार का उनका वक्तव्य आया, उन्होंने कहा कि प्रभारी प्रभुरी, यानी कि मतलब बीके हरिप्रसाद के ऊपर भी कोई ना कोई एक्शन करने के लिए जा रहे हैं ये। और जैसे ही उन्होंने कहा है कि जो लोग गए थे वो जाने और मैं तो बाहर हूं, उन्होंने ये भी कहा है कि वो बाहर हैं, यानी कि वो काफी समय से इनके कांग्रेस के जो निर्णय हो रहे हैं उन निर्णय के अंदर उनको, कुमारी सैलजा जी को, उनको शामिल नहीं किया जा रहा। देखिए, इनके जो कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो रिजाइन करके 5 विधायक आज जनता के बीच में जाकर के ये कह रहे हैं कि उनकी बात नहीं सुनी गई, उनके साथ नाजायज हुआ है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो लीडरशिप है आज सारी की सारी भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ है। और बजरंग दास जी खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठे थे, ये भी उनको देख रहे थे भी भूपेंद्र हुड्डा जी क्या कह रहे हैं।
जब वो कह रहे थे ना भी राहुल गांधी जी यात्रा के अंदर आएंगे, सही वो बोल बोले रहे, सही बोल कोई रहे आए मेरे साथी, और हम नहीं सही जाएंगे। बोला उन्होंने, तो ये सारी इस सही प्रकार की जवाब जो दिया बातें है, हो रही हैं, सही देखिए जवाब अपूर्वा जी, दिया, सही जवाब। 12 साल से तो ये लोग जवाब बाहर हैं निकाला, वो सही और दिया। 12 साल से जो मैं इनके एक-एक करके विधायक सर, एक-एक हैं, करके। जो दोबारा बन करके आए हैं, वो ठीक इस है, बिल्कुल प्रकार से रविंद्र जी, आपको अपनी बीच में रोकना बेइज्जती- चाहूंगी। एक बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं चंडीगढ़ से। इस वक्त की बड़ी और खास खबर, निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। श्यामलाल बंसल पंचकुला से होंगे मेयर पद के उम्मीदवार, अक्षता सैनी अंबाला से मेयर पद की उम्मीदवार होंगी और राजीव जैन सोनीपत से मेयर पद के उम्मीदवार होंगे। तो बहुत लंबा इंतजार बीजेपी ने यहां करवाया, लंबा मंथन चला, बैठकें हुई, जिसके बाद अब प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। चंडीगढ़ से ये बड़ी और खास जानकारी निगम चुनाव से जुड़ी आपको दे रहे हैं। बीजेपी ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। श्यामलाल बंसल पंचकुला से होंगे मेयर पद के उम्मीदवार और अक्षता सैनी अंबाला से मेयर पद की उम्मीदवार होंगी। इसके अलावा तीसरा नाम राजीव जैन का है, जो सोनीपत से मेयर पद के उम्मीदवार होंगे। श्यामलाल बंसल पंचकुला से मेयर पद के उम्मीदवार, अक्षता सैनी अंबाला से और राजीव जैन सोनीपत से मेयर पद के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। एक लंबा मंथन चला नामों की घोषणा को लेकर और आज भी जो ये बैठक है वो चल रही थी, जिसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी, क्योंकि मंत्री कृष्ण बेदी की तरफ से भी इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि आज उम्मीद है, संभावना है कि प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। तो श्यामलाल बंसल पंचकुला से मेयर पद के उम्मीदवार, अक्षता सैनी अंबाला से और राजीव जैन का भी नाम घोषित कर दिया गया है, जो कि सोनीपत से मेयर पद के उम्मीदवार होंगे। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी साहिल रुखाया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, आज उम्मीद पूरी थी कि नामों की घोषणा हो जाएगी, जैसा कृष्ण बेदी ने भी कहा, लेकिन हम फिर भी देख रहे हैं कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नाम पहले बता दिए। बीजेपी में एक लंबा मंथन का दौर चला, कई बैठकें हुई, उसके बाद आज फाइनली नामों की घोषणा कर दी गई है। बिल्कुल, ये अभी फाइनल सूची तो आना बाकी है, लेकिन जिस तरीके से हम कंफर्मेशन बता ही रहे हैं कि अब ये फाइनल नाम जो है वो सामने आ चुके हैं। पंचकुला से भाजपा के श्यामलाल बंसल जो है मेयर के उम्मीदवार होंगे, राजीव जैन सोनीपत से उम्मीदवार होंगे, अक्षिता सैनी अंबाला से बीजेपी की मेयर पद की उम्मीदवार होगी। ये तीनों नाम जो है वो आ चुके हैं, लेकिन अभी फाइनल सूची जो होती है, आधिकारिक सूची होती है, उसका आना बाकी है। लेकिन ये कंफर्मेशन नाम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। अभी हमारी एक बीजेपी के बड़े लीडर से बातचीत हुई है, उन्होंने ये नाम भी कंफर्म किया है। उन्होंने अक्षिता सैनी का भी नाम कंफर्म किया है कि अंबाला से अक्षिता सैनी जो है वो मेयर पद की उम्मीदवार होगी। तो ऐसे में सबसे पहले अपने दर्शकों को इंडिया न्यूज हरियाणा पर हम ये तीनों नाम बता रहे हैं जो कि बीजेपी के उम्मीदवार होने वाले हैं, क्योंकि 21 तारीख से नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। 25 तारीख तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया चलेगी। तो ऐसे में आज अगर भारतीय जनता पार्टी अब से कुछ देर बाद इन नामों की आधिकारिक तौर पर घोषणा करती है, तो कहीं ना कहीं कल या परसों ये जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं मेयर पद के, ये अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। बिल्कुल साहिल, और देखिए एक लंबा मंथन चला, उसके बाद 3 नामों की घोषणा कर दी गई है। फाइनल अभी जो लिस्ट है उसका अभी इंतजार किया जा रहा है। लेकिन साहिल, सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इतना लंबा वक्त बीजेपी को लगा क्यों? बिल्कुल, तमाम नामों पर मंथन किया गया। सोनीपत की बात कर ली जाए, पंचकुला की बात कर ली जाए या अंबाला की बात कर ली जाए, 3-3, 4-4 नाम जो है वो एक पैनल में गए थे। तो ऐसे में तमाम नामों पर चर्चा की गई। उसके बाद जो है जिस तरीके से दिल्ली के अंदर लगातार ये बैठकों का दौर रहा, छोटी टोली की बैठक हुई, प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई, उसके बाद ये फाइनल सूची जो है वो हाईकमान को दी गई। हाईकमान को से चर्चा करने के बाद अब ये नाम जो है वो फाइनल कर लिए गए हैं। अब से कुछ ही देर बाद ये सूची जो है वो जारी कर दी जाएगी।
ठीक है, बिल्कुल साहिल। और देखिए, चूंकि लगातार हमने बीजेपी का ये पैटर्न भी देखा है कि बीजेपी कभी भी ऐसे चुनाव होती है, ऐसे चुनाव होते हैं तो बीजेपी एक लंबा इंतजार जरूर करती है, उसके बाद अपने जो पत्ते हैं वो बीजेपी यहां पर खोलती है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। श्यामलाल बंसल पंचकुला से होंगे मेयर पद के उम्मीदवार। अक्षिता सैनी का नाम अंबाला से मेयर पद की उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया गया है और राजीव जैन सोनीपत से मेयर पद के उम्मीदवार होंगे। तो ये 3 नामों की घोषणा बीजेपी ने कर दी है। एक लंबी मीटिंग, एक लंबी बैठक, लंबे मंथन के बाद, क्योंकि कांग्रेस ने कुछ दिन पहले ही अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया था, तो ऐसे में संभावना जताई जा रही थी कि आज बीजेपी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी, अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल जो ऑफिशियल नोटिस है उसका इंतजार करना होगा। और जैसा कि मेरे सहयोगी भी बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे कि बहुत सारे नाम थे, उसमें से चुनना किसको, कौन इस उम्मीदवार के तौर पे किसे मैदान में उतारा जाए, ये एक पूरी लंबी प्रक्रिया थी, जिस लंबी प्रक्रिया को लेकर कई नामों पर विचार हो रहा था, कई नामों पर चर्चा की जा रही थी और उसके बाद ये 3 नाम फाइनल किए गए हैं। तो राजीव जैन सोनीपत से मेयर पद के उम्मीदवार होंगे। और चलिए अब सीधे अपनी चर्चा की ओर हम आगे बढ़ते हैं और रविंद्र जी से सवाल था मेरा। रविंद्र जी की बात कंप्लीट हो गई थी और अब हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं उनसे मेरा सवाल है। सर, लगातार हम देख रहे हैं और ये पहली बार नहीं है कि कुमारी शैलजा का इस तरह से बयान सामने आया है। गाहे बगाहे वो कई बार इस तरह से अपनी परेशानी या यूं कहें कि अपना एक जो दुख है पार्टी के अंदर वो बताती रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इसके आगे कुछ नहीं कर पा रही हैं। इसकी क्या वजह है? वो फिर भी कांग्रेस में बनी हुई हैं, लेकिन कई बार वो अपनी परेशानियों को भी जाहिर कर चुकी हैं। देखिए अपूर्वा जी, जो कुमारी शैलजा, इसमें कोई शको-शुबा नहीं है कि पिछले कई साल से वो लगातार हरियाणा की राजनीति में एक तरह से कहें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे से जो उनकी खटपट जारी है और इसके चलते वो एक तरह से हाशिए पर नजर आती हैं। चाहे विधानसभा चुनाव देख लें, आप लोकसभा देख लें, और जो अभी राज्यसभा कैंडिडेट को लेकर भी कह चुके हैं, उन्हें इस मामले में कुछ नहीं पता था और आज भी उन्होंने कहा कि आई हैव नो आइडिया अबाउट जो अभी हिमाचल में जो विधायक गए थे, इतना सब मामला हुआ, क्रॉस वोटिंग हुई, एक तरह से उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। चूंकि उनकी पार्टी हाईकमान में ठीक ठाक पैठ है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां तक उनकी बात सुनी जाती है और इस लिहाज से वो अपने आप को किसी न किसी रूप में केंद्र के द्वारा हरियाणा की राजनीति में बनाए हुए हैं। उनकी जो फिलहाल जो उनका जो स्टेटस है, एक तरह से पार्टी कद्दावर नेताओं में गिना जाता है, लेकिन अगर राज्य की जो पॉलिटिक्स है उसकी बात करें, उसमें वो एक अलग थलग पड़ गई है बिल्कुल। आप ये देखिए, पार्टी के जो 37 विधायक हैं उनमें से आप 3-4 को छोड़ के उनको अलग कर दे, बाकी तो सब भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे से या कुछ न्यूट्रल हैं या एक आध दूसरे खेमे से हैं। तो इस लिहाज से कुमारी शैलजा लगातार ये किसी न किसी रूप में कहती भी आ रही हैं। विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी नाराजगी दिखा भी दी थी और जता भी दी थी और धरातल पर ये सामने भी आ गया था कि पार्टी को उनकी नाराजगी के चलते बड़ा नुकसान भी हुआ है। तो इस लिहाज से फिलहाल जो उनका जो एक जो कद है वो हरियाणा की राजनीति में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे के सामने उस तरह से नहीं हो पा रहा है जैसा होना चाहिए। इसी एंगल को लेकर वो जो पार्टी के अन्य नेता हैं उनसे वो एकजुट होकर चल रही हैं, जिसमें वीरेंद्र सिंह आ गए, रणदीप सुरजेवाला, क्योंकि कमोबेश इन नेताओं की स्थिति भी करीब करीब उनके जैसी ही है। तो इसलिए जो कह रहे हैं ना, जो ये एकता में रहेंगे तो थोड़े मजबूत रहेंगे, फिलहाल वही सिचुएशन नेताओं के साथ नजर आ रही है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे की कोशिश है कि इनको अलग थलग किसी तरह किया जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है। और क्योंकि अब कुमारी शैलजा का जो एक तरह से जो पर्याय है प्रदेश की राजनीति में जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, फिर भी उनकी कोशिश है कि वो किसी तरह से खुद को बनाए रखें, मजबूत रखें। और अब जो राज्यसभा चुनाव हुआ है इसमें भी स्पष्ट तौर पे नजर आया कि उनको ना तो किसी ने पार्टी ने पूछा, ना उनको किसी ने शिमला जाने के लिए कहा, ना कैंडिडेट को लेकर बात हुई और उनकी जो साइडलाइन उनको कर दिया गया है। और ये बड़ी परेशानी रविंद्र जी हम लगातार कांग्रेस में देख रहे हैं। 2016 राज्यसभा में जब स्याही कांड हुआ था उस वक्त भी ये चीजें सामने आई थी। जो गुटबाजी कांग्रेस की है वो बहुत लाइलाज बीमारी बन चुकी है। बजरंग दास जी, कुमारी शैलजा ने इशारों में ये तक कह दिया कि कुछ लोग खुद को पार्टी से भी बड़ा मानते हैं। देखिए, पहले तो मैं मैडम जी आपकी बात क्लियर कर दूं। बार बार कहा जा रहा है गुटबंदी। मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी में किसी प्रकार की कोई गुटबंदी नहीं है। हर एक व्यक्ति को, हर एक नेताओं को अपने स्तर के ऊपर जिम्मेवारी दी हुई है, एडजस्ट किया हुआ है। यहाँ तक कि कुमारी शैलजा जी सीनियर नेता है,
इनको उत्तरांचल का तो स्टेट प्रभारी बनाया हुआ है। उत्तरांचल में लगातार वो काम कर रही है, उत्तरांचल में रह रही है और वहाँ मीटिंगें ले रहे, सम्मेलन करने, सारा काम प्रदर्शन सब उनके नेतृत्व के अंदर वहाँ हो रहा है। अगर उनको सीनियरिटी नहीं होती तो प्रभारी कैसे बनाते? प्रभारी ले आते नहीं, वो एक स्टेट का प्रभारी बना दिया, ऐसी बात नहीं। इससे पहले छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना रखा था, विश्वविद्यालय को कर्नाटक का प्रभारी बनाया हुआ है। सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारी है। अपने हरियाणा से बाहर, सबको हरियाणा से बाहर कर दिया। कमाल करो, जिम्मेवारी है। तो बाहर क्या कर दिया? बाहर क्या कर दिया? बाहर क्या कर दिया? जब रणदीप सुरजेवाला को, अजय माकन के टाइम पे रणदीप सुरजेवाला को राजस्थान से लड़ना पड़ा, क्यों? स्टेट का प्रभारी लोग नंबर थे क्यों भागे राजस्थान? बाहर कर दिया। कर्नाटक का जहाँ सरकार है वहाँ प्रभारी सुरजेवाला बना रखा है। हरियाणा की राजनीति से तो बाहर रखा है आपने। बाहर क्या सच में? चलिए ठीक है, देखिए बजरंग दास जी, मेरे पास वक्त की कमी है, चूंकि 2 मिनट है मेरे पास, तो मैं फटाफट क्लोजिंग कमेंट भी सभी मेहमानों से मैं लेना चाहूंगी। ठीक है, पूछना चाहते हो, हरियाणा का सीएलपी नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, जिसके साथ ठीक है, यानी बजरंग दास जी आप ये कहना चाह रहे किसी भी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है, आप ये कहना चाह रहे किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। जिसके साथ जो विधायक है वो है, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे साथी ने सही कहा कि सारे विधायक एक दो छोड़कर। ठीक है बजरंग दास जी। रजत पंचेटा जी, आगे क्या लगता है, कुमारी शैलजा का क्या रोल होना चाहिए? 1 मिनट रुक जाइए गर्ग साहब, रुक जाइए। एक तरफ रजत पंचेटा जी, हम देख रहे हैं कि चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर ले, राहुल गांधी जी की बात कर ले, वो लगातार ये कह रहे हैं कि तमाम राज्यों में जहां जहां कांग्रेस है वहां गुटबाजी नहीं होनी चाहिए, सबको एक साथ लेके आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन हम तो हरियाणा में अगर हम बात करें तो हम तो ग्राउंड लेवल पर यही देख रहे हैं ना कि गुटबाजी सबसे ज्यादा हावी हो गई है और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी लाइलाज बीमारी बन चुकी है। रुक जाइए गर्ग साहब रुक जाइए, सवाल मेरा रजत पंचेटा जी से है। बजरंग दास जी रुक जाइए सर। देखिए अरे बजरंग दास जी रुक जाइए, सवाल मेरा भी रजत पंचेटा जी से। सर मेरे पास बस 2 ही मिनट है सर, मुझे क्लोजिंग कमेंट भी लेना है। प्लीज रुक जाइए बजरंग दास जी, रुक जाइए। अरे बजरंग दास जी सर रुक जाइए। चलिए ठीक है सर, ठीक है, हो गया। रुक जाइए बजरंग दास जी रुक जाइए सर, रुक जाइए। ठीक है रजत जी जवाब दीजिए। 2005 से भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की कांग्रेस के ऊपर जिस तरीके से कुंडली मार के बैठे हुए हैं, जिस तरीके से एक के बाद एक, अशोक तंवर भी उस लिस्ट में शामिल कीजिए, उसके बाद आप ये देखिए गुटबाजी, सिर्फ गुटबाजी के कारण ये आया हुआ थाली में आया हुआ राज, गुटबाजी की वजह से ये इस बार नहीं जीते। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी आप ये देखिए, कितनी नाराजगी थी भाजपा की तरफ, जनता चुनाव लड़ रही थी। ठीक है रुक जाइए बजरंग दास जी, सर रुक जाइए सर, मुझे क्लोजिंग कमेंट लेना है सर, संक्षेप में मैं क्लोजिंग कमेंट बस 1-1 मिनट में लूंगी मैं। ठीक है रुक जाइए। रविंद्र सांगवान जी, रविंद्र जी क्लोजिंग कमेंट सर आपका। बार बार ये कहा जा रहा है, बीजेपी पर यह आरोप लग रहा है कि आप लोग ये जो गुटबाजी वाला जो मैटर है आप लोग उसको बहुत ज्यादा उठा दे रहे हैं, जबकि इतना कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग इसे बहुत ज्यादा उठा रहे हैं बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। अपूर्वा जी, कांग्रेस तीसरी बार प्रदेश के अंदर चुनाव हारी है। कांग्रेस 12 साल से हरियाणा के अंदर हारी है, 12 साल से सत्ता से बाहर है। और कांग्रेस के अंदर से जिस प्रकार से आज कांग्रेस के अंदर सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को छोड़ करके बाकी जितने सीनियर नेता हैं उनकी जिस प्रकार से बेइज्जती हो रही है, आने वाले समय के अंदर कांग्रेस का वही हाल होगा। जैसे पहले चौधरी देवीलाल जी कांग्रेस को छोड़ करके आए, चौधरी बंसीलाल जी कांग्रेस को छोड़ करके आए, चौधरी भजनलाल जी का परिवार कांग्रेस को छोड़ करके आया, राविंदरजीत सिंह जी का परिवार कांग्रेस को छोड़ करके आया। चलिए ठीक है रविंद्र जी, देखिए वक्त इतना ही है मेरे पास। ठीक है, चर्चा को यहीं पर समाप्त करना होगा। बहुत शुक्रिया रविंद्र सांगवान जी आपका, डॉक्टर रविंद्र जी आपका, रजत पंचेटा जी और बजरंग दास गर्ग जी। देखिए हरियाणा में इस वक्त लगातार कांग्रेस की जो गुटबाजी का मुद्दा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, एक लाइलाज बीमारी के तौर पर है और गाहे बगाहे हर मंच पे, हर मोर्चे पे कुमारी शैलजा की तरफ से ये दुख भी उनका जाहिर कर दिया जाता है कि उनको पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया है। अगर उनसे पार्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा है, अगर ये